चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर्स को पूरे क्विक वे में रिवाइज़ करेंगे और जो जिसका भी नीट का एग्जाम्स है वो कभी भूल के भी इसे छोड़ के मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख सकते हैं। तो पहला इक्वेशन है पी इक्वल टू एनआरटी, जो आपको पता होगा। आर का वैल्यू यहाँ पे याद रखना है, एटीएम में, जूल में, कैलोरी में, वो अब दिया हुआ है, आप आराम से याद रख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स में बहुत ही भारी भरकम सवाल भी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स से, जो भी मान लीजिए आपको लॉ कोई पता नहीं है कौन सा बॉयल्स लॉ है कि चार्ल्स लॉ यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट्स यूज़ करिए और ये फार्मूला P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू 2 बार यूज़ कर दिए, P2 V2 अपॉन N2 T2 को बराबर कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स से आपका कोई भी आंसर न्यूमेरिकल्स वाला आ जाएगा और इजी सवाल ही आएगा, आपको घबराना नहीं है इसमें। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी गैस का निकालते हैं तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस लेते हैं इनटू काय ऑफ द गैस। काय क्या है? मोल फ्रैक्शंस लेते हैं, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल मोल्स नीचे में होता है। तो ये हुआ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और चौथा है पीएम इक्वल टू DRT। पीएम इक्वल टू DRT मतलब पी से हो गया प्रेशर, एम मॉलिकुलर वेट है, डी फॉर डेंसिटी, आर फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो भी है आर, और टी है टेम्परेचर है। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर और बहुत PYQ में भी पूछा गया है इससे। अगला है कि रेट ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ गैस बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बी। और मॉलिकुलर वेट के देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर में बी है, नीचे में ए है और अंडर रूट में है, तो ये बात याद रखिएगा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बराबर होता है 3/2 kBT। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद होगा तो याद कर लीजिएगा। लेकिन ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन थ्योरेटिकल वे में पूछा गया है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल होगा तो 3/2 RT होगा, 3/2 RT, हाँ इसे याद रख लो। और 8वां है URMS बराबर क्या होता है? √3 RT/m। URMS √3 RT होता है। U एवरेज √8 RT/m होता है। और मोस्ट प्रोबेबल जो है √2 RT/m। यहाँ पर मॉलिकुलर वेट है m और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में टेम्परेचर है। तो इस पर भी आपको रेशियो वाला सवाल बहुत सारा पूछा गया है। और यहाँ पे ये 11वां पॉइंट आप बहुत देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा URMS बड़ा होता है तब U एवरेज होता है तब मोस्ट प्रोबेबल होता है। उसी तरह से यहाँ से आप याद रख सकते हैं URMS में देखिए RMS में 3 आ रहा है, 3 लेटर है RMS, तो √3 RT/m। मोस्ट प्रोबेबल में देखिए कितना लेटर है, 2 है MP, तो √2 RT/m। ऐसे याद है। एवरेज में इन दोनों का एवरेज कर लीजिए, 8 नंबर और 10 नंबर की एवरेज करके √8 RT/m, 8/π करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। तो आराम से इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब रियल गैस की बात करते हैं। रियल गैस का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, P + AN² अपॉन V² इंटू V - NB इक्वल टू NRT। और यहाँ पे अगर N नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, और A जो है अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स, और B साइज ऑफ द गैस पार्टिकल। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि A क्या चीज़ को बताता है और B जो है क्या चीज़ को बताता है। तो ये भी क्वेश्चन थ्योरी में पूछा गया है, तो आपको छोड़ना नहीं है। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 13 नंबर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कि जड होता है, और जड बराबर क्या होता है? V रियल अपॉन V आइडियल होता है। और जब जड का वैल्यू 1 होता है तो अट्रैक्शन बराबर रिपल्सन होता है, जो कि आइडियल गैस में के केस में होता है। और जड अगर मान लीजिए 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो बड़ा होगा 1 से या तो छोटा होगा। जड बड़ा है मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बड़ा है, तो जड बड़ा है तो इसका मतलब जड बड़ा है 1 से, हाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, हाई होगा रिपल्सन। तो रिपल्सन किससे ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और जड कम है मतलब रिपल्सन कम हो गया, हाँ रिपल्सन कम हो गया तो मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है आपको थ्योरी में। और क्रिटिकल वैल्यू, बेहतरीन क्रिटिकल वैल्यू से भर के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो TC इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 8A अपॉन 27 RB होता है। ऐसे याद रखो, 8A हो गया, 27 RB सर, हाँ ऐसे करके याद रख लो। और PC जो होगा, PC क्रिटिकल प्रेशर बराबर A अपॉन 27 B²। देखियो 8 हटा दिए ऊपर से, हाँ 8 हटा दिए तो 27 तो नीचे है, R को हटाए तो B का स्क्वायर करना पड़ेगा, R को हटाओगे नीचे में B का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो A अपॉन 27 B² क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। और जो है क्रिटिकल वॉल्यूम जो है उसको ऐसे याद रख लो, 3B मतलब 3BB से याद रख लो क्रिटिकल वॉल्यूम। तो यहाँ से इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इजीली वे में मैंने ये 14 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये देख लीजिएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर्स का आपका पूरे क्विक वे में मैंने रिवाइज करा दिया है। तो चलिए, तो आप कर लेंगे, आई होप। यहाँ पर वीडियो हम आपका एंड करते हैं। थैंक यू।